मैं हूं राजेश कुमार, पुनः मौजूद हूं आप सभी के बीच में। आज हमारी खास बातचीत होगी श्री करतार सिंह राठौर जी के साथ, जो कि पूर्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रहे हैं और हमेशा पार्टी की आवाज जो है सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचाते हैं। आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय पहले जो है करतार जी ने भाजपा पार्टी जो है ज्वाइन की, और उसके बाद भी अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया में शायद सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले एक ही लीडर आपको मिलेंगे, वो करतार सिंह राठौर जी है, जो कि अक्सर अपनी अपडेट्स जो है व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते भी रहते हैं। फिलहाल आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्यों इन्होंने जो है परिवर्तन करने का निर्णय लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीनियर लीडर होने के बावजूद बीजेपी में आने का निर्णय क्यों लिया, और आज भाजपा में आने के बाद इनका क्या कुछ अचीवमेंट है, क्या कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट है, क्या कुछ इन्होंने पार्टी के लिए किया है, उन सभी मुद्दों पर आज बात करेंगे। करतार जी, सबसे पहले स्वागत है और समय देने के लिए धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर थे और एक अच्छा रुतबा था, उसके बावजूद आपने निर्णय लिया, भाजपा में आए, और भाजपा में आने के बाद क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला, क्या कुछ आपने यहाँ की बातें जो है प्रशासन तक या सरकार तक पहुंचाई, और क्या कुछ अचीवमेंट्स आपने यहाँ पर किए? राजेश जी, थैंक्स आपका हमेशा क्या पार्डर का इसे ये बतौर क्या कहते हैं लोकल होने के नाते भी एक तो मीडिया का अपना एक रोल होता है, वो तो आपका दायित्व बना, लेकिन मैं बीइंग ए लोकल आप पार्डर का हर जगह जहाँ कोई नहीं पहुंचता वहाँ आप क्या कहते हैं हाईलाइट करते हैं। उसके लिए मैं आपको बधाई दे और दुआ भी करता हूँ कि चंडी माता जो है, जो हमारे लोकल यहाँ के जो नौजवान मीडिया में काम कर रहे हैं वो फले फूले। रहा सवाल, आपने मुझे फिर कटघरे में खड़ा कर दिया कि भाई आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी ज्वाइन करने का, परिवर्तन करने का क्या रीजन रहा, तो वो मैं आपको ये बताऊं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी मेरा हायर जो लीडर थे, जो हाई लेवल लीडरशिप थी, उनके साथ मेरी डायरेक्ट फोन पर बात होती थी। लेकिन नतीजा ये हुआ कि जब दफा 370 हमारे प्रधानमंत्री जी ने खत्म किया, 370 और 35 से, उस वक्त हमने किसी कहीं एक प्लेटफॉर्म पर बैठते, वो कहते कि जी हम 370 खत्म कर। मैंने उनको ये कहा कि 370 तो वही आया ना कि मैंने कहा आसमान और जमीन एक हो सकती है, बदल सकता है, सूरज मैंने कहा उधर से निकलता है, लेकिन ये कहा कि ये चीज हो नहीं सकती है, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं था। और ये बड़ा नामुमकिन था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया, 370 भी तोड़ा, 35 ये भी तोड़ा। रहा सवाल कि मेरा परिवर्तन का ये था कि मैंने पीछे जो जिस सरकार में रहा तो वहां भी काम करवाया हमने। बस स्टैंड में आपको पता होगा कि वहां हालत कितनी नाजुक थी, उस एक गंद का क्या कहते हैं एक लोगों ने क्या कहते हैं हब बना। उसके बाद यहाँ हेलीपैड जो है, हेलीपैड जब हेलीपैड यहाँ बना तो वो पिछली सरकार में हमने कम से कम 1 करोड़ रुपए हेलीपैड के लाया, पहले कुछ था ये। उसके बाद यहाँ स्टेडियम की बात करें, पीछे इस स्टेडियम को सिर्फ सीमित किया था कितना, 8 किलोमीटर में। चमन जी ये MP हुआ करते थे, तो उस वक्त हमारे जो लोग थे चमन जी के साथ, तो वहां उस वक्त ये हुआ कि उस वक्त मैं खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस में था और बीजेपी में और लोग हुआ, तो हमारी आपस में बैठकर एक ऐसी जंग हुई कि वो कहते हैं इसी पर हमने क्या कहा, हमने कहा कि सुमार जो ये है क्या कहते चौगान, उस पे टर्न बनाओ। वो कहते नहीं जी हम 8 किलोमीटर पे इसी गोल दायरे को, लेकिन नतीजे नेगोशिएशन पर आया हम, तो वो 8 किलोमीटर जो 8 कनाल था स्टेडियम, हमने आज सर्वानंद जी स्वर्ग है, ओम जी है, अपना सरदेव जी है, उन्होंने मुझे खुल के सपोर्ट की। यहाँ पर सरवन जी तो क्या कहते हैं इस वक्त नहीं रहे, मगर जाती तौर पे इस गांव का क्या कहते हैं वो रहबर रहा है। तो नतीजा ये हुआ कि जब यहाँ DC और यहाँ पर क्या कहते हैं डोडा DC हुआ करता था, यहाँ पर SDM आ गया और ये CDI ने कहा जनाब पैसा वापस चले जाएगा। कोई तरीका ये निकाला कि उन्होंने कहा हम इसको गोल दायरे को हटाएंगे नहीं, हमने कहा इसको हम करने नहीं देंगे, हम चौगान पे टर्न पर बना। नतीजा ये निकला कि DC ने कहा कि आप कोई तरीका, फिर मैंने कहा तरीका ये कि ये निकलेगा अब जब क्या कहते हैं नेगोशिएशन कर पैसे भी वापस नहीं। तो उस वक्त क्या हुआ कि हमने यहाँ पर क्या कहते हैं इसको 8 कनाल का 38 कनाल पर लाया,
आज ये स्टेडियम जो है ये हिमाचल धर्मशाला जो है उस पैटर्न पर बनेगा। ये अभी बना नहीं है, इसकी बेस और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर के अंदर अगर डोडा किश्तवाड़ की बात करो, अष्टमैल डोडा या किश्तवाड़, तो नंबर 1 पार्टनर है जी। बढ़िया करतार जी, ये तो रही पास्ट की बात जो आपने बताया, और साथ में आपने जो, जहां तक मुझे समझ में आया, तो आपने कहा कि असंभव देखने वाला जो कार्य था धारा 370 और 35 से, जिसको तोड़ा, और कहीं ना कहीं आप प्रधानमंत्री के कार्यशैली से आप प्रभावित हुए और आपने भाजपा में जो है ज्वाइन किया। आपसे जानेंगे प्रेजेंट तौर पर पार्डर की हम बात करें, अभी पार्डर नागसेन कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी बन चुकी है और कुछ ही टाइम में पॉसिबिलिटी है कि अभी इलेक्शन भी हो जाए और अनाउंसमेंट आ जाए, तो क्या लगता है किस तरह की इस बार जो टक्कर पार्डर नागसेन की कॉन्स्टिट्यूंसी में होने वाली? देखो मैं आपको ये बताऊं, आप पास्ट की, प्रेजेंट की मैं बात करूंगा ना। प्रेजेंट में ऐसा तरीका, मैं जो बीजेपी जो है वो मैंने जो ज्वाइन की, क्या कहते हैं, एज ये हमारा जो डायनेमिक लीडरशिप जो है सुनील कुमार शर्मा किश्तवाड़, जब मैंने ज्वाइन किया उसके साथ मेरे को एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट ये हुआ कि मैंने कहा अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो पार्डर के लोगों को मैं क्या जवाब दूं। कल वो लोग बोलेंगे आप अपने मतलब के लिए, आप किसी एक आधा कंपनी के लिए, आप या किसी अपने ठेके के लिए आपने ये परिवर्तन किया। लेकिन मुझे ये बताओ कि जिन मुद्दों को मैं उभारता था, अगर वो मुद्दे जो है वो मेरे होंगे नहीं, तो मैं तो क्या कहते हैं, जो मैंने जो अपनी इज्जत बनाई थी सियासी तौर पर, तो मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो मैंने 30-40 साल अपने कैरियर में मेरे तबाह। फिर सुनील जी ने, डायरेक्ट बात तो यह है, प्रधानमंत्री जी तो एक हाई लेवल बात गई, उस चेहरे को तो पूरी दुनिया जो है वो उस चेहरे को क्या कहते हैं किधर देखकर चल रही है। वो तो एक अवतार भी क्या कहते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी अगर रूट लेवल जो मैं लीडरशिप जो है, मैंने सुनील जी के साथ एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट ये हुआ कि आपको पता यहाँ पर आईटीआई के लिए नौजवान जो है, एबीवीपी वालों ने रास्ते में क्या कितने धरना दिया, उसमें हम भी थे और वो सामान वापस ले। उसके बाद यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उन्होंने रिबन काटी थी, लेकिन रिबन काटने के बाद फॉर्मल ऑर्डर नहीं था, बिल्डिंग बन गई थी, लेकिन जो फॉर्मल ऑर्डर जो स्टाफ का था वो नहीं था। आईटीआई की बात थी, बीडीजी और बीडीजी एसपीओ जो है वो सड़क में थे, उनका आपस में एक बड़ा क्या कहते हैं तनाव चल रहा था। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि शेड्यूल ट्राइब का जो है, फिर मैंने एग्रीमेंट किया उसके साथ। एग्रीमेंट ये किया, हमने कहा कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है, उसने कहा अभी सरकार ने और कैसे होगा। मैंने उनको कहा कि आप सुनील शर्मा में एक बड़ी ताकत है, आप गवर्नर के साथ क्या कहते हैं आपका सीधा आना जाना है, आप गवर्नर से लेटर लिखाओ, फॉलो अप करना मेरा काम है। आईटीआई का जो है आप गवर्नर साहब से वहां से लिखवाओ, लेटर बनाओ, और उसके बाद क्या कहते हैं कागज मेरा काम रहा। वीडीजी का मसला जो था, इसका हमने कहा कि आप डायरेक्ट इनको होम मिनिस्टर के पास ले जाओ, और वो भी। तो नतीजा ये निकला जनाब वाली कि मैं ये आपको बताऊं कि मुझे जो उसने मेरे साथ एग्रीमेंट किया, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का फॉर्मल ऑर्डर आ गया, आईटीआई का फॉर्मल ऑर्डर आ गया। अब आईटीआई पर मैं आपको रोकूं, आपका एक वीडियो चल रही थी, आपने कहा कि ये लैंड इनॉग्रेशन की, लेकिन इस ग्राउंड लेवल, लेकिन जिस वक्त आस्कर सामून आया तो उस वक्त उसने एडीसी को पूछा, 10 करोड़ रुपया सुनील जी ने गवर्नर साहब से लाया था, और वो 10 करोड़ रुपए उसी वक्त वो आया था, कितना उसी जनवरी फरवरी मार्च में वो क्या कहते हैं इन्होंने यूटिलाइज करना था, लेकिन वो लैंड क्या कहते हैं ट्रांसफर कर ही नहीं सके रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले। एडीसी ने कहा जी अभी मैं कर नहीं सकता हूं। नतीजा ये निकला राजेश जी की उसके 1.5 साल बाद मैं खुद डिविजनल कमिश्नर के पास गया। मैं स्किल डेवलपमेंट जो ये क्या कहते हैं कमिश्नर है राजीव रंजन, उसके पास गया, और इस कागज को मैंने फॉलो अप करके, हमारा अनूप जी जो है प्रिंसिपल, जिसकी मैं जितनी तारीफ करूं बहुत कम है, उस बंदे ने मुझे इतनी सपोर्ट दी कि जहां पेपर क्या कहते हैं रिकॉर्ड आती थी, तो उसने मुझे क्या कहते हैं टाइम पर बोला कि कागज कहां रुका है। मैं डिविजनल कमिश्नर के पास गया, डिविजनल कमिश्नर ने भेजा, फिर क्या कहते हैं उसमें ऑब्जेक्शन लगाकर डीसी को, डीसी ने पार्डर भेजा, और अपना डीसी किश्तवाड़ जो है उसने भी सपोर्ट किया हमको। उसने उस कागज में क्या कहते हैं जो यहां तहसीलदार था उसको टाइम पर भेजा, और उसके बाद उसको चलते चलते मेरे पास, मैंने आपको ऑर्डर भेजा, मेरे पास ऑर्डर है, मैंने लैंड क्या कहते हैं ट्रांसफर करने के लिए उस 1 साल 6 महीने के बाद मैंने वो ऑर्डर करवा के लाया। उसके बाद आपको क्या कहते देखने में आएगा, टेंडर कॉल हो गया तो 50 लाख रुपए का टेंडर निकल गया। उसके बाद
फिर अगर सुनील कुमार शर्मा जी का अगर हमें आशीर्वाद रहा तो आपको 10 करोड़ रुपए हम इस बिल्डिंग बनाने के लिए क्या कहते हैं वो पैसा आपको जल्दी आ जाएगा। पहले इसकी बाउंड्री वॉल तो हो जाए ना, और आने वाले समय एक चेहरा हमको मिला है। तो करतार जी, आपने कहा कि 1.5 साल के बाद जो है ये लैंड ट्रांसफर का काम हुआ, अभी लैंड ट्रांसफर हो गई है, अभी आपको क्या लगता है कि कितना समय ऐसा लगेगा? क्योंकि आज के समय पर हमारे पास बिल्डिंग की बहुत कमी है और आईटीआई में ट्रेड्स की हमें आवश्यकता है, और जितना जल्दी ये बनेगा उतना जल्दी हमारे पास ट्रेड आएंगे और बच्चे भी आएंगे। तो क्या लगता है कि आपका, जैसे आपने कहा कि पर्सनली आप इतना फॉलो किया, तो आने वाले कितना समय में हमारे पास एक बिल्डिंग आ सकती है? देखो, हमें ट्रेड के बारे में वो बात की हमने कहा जनाब जैसे मोटर मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिक वाला है या 2-4 और है, उन्होंने कहा हमारे पास अकोमोडेशन है वहां पर। हाँ, वही बिल्डिंग, पहले हमारे पास बिल्डिंग जी, वो बात फिर आई, वो बात फिर कहीं ना कहीं खटक रही थी कि अकोमोडेशन, उन्होंने क्या कहते हैं टीम आई, टीम के साथ हम गए, तो नतीजा ये निकला कि पहले हमारा बाउंड्री वॉल तो हो जाए। जब हमारी बाउंड्री वॉल हो जाएगी, एक गेट लग जाएगा, उसके बाद सरकार आती है, सरकार जाती है। मैं कहता हूं आने वाले समय यहां सुनील कुमार शर्मा जी, जो कि ये हमारा जोर भी है। हाँ, ये सुनील शर्मा जी नहीं चाहता कि इस कॉन्स्टिट्यूशन अमल खड़ा हो, लेकिन पाडर की यूथ, पाडर का जवान और खास करके जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो चाहते हैं कि एक बार सुनील शर्मा जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़े। और मैं कहता हूं कि वो एक अवतार रूप है। मैं आज भी कहता हूं, जिस बंदे ने हमें क्या कहते हैं 50 साल की डिमांड हिमाचल और जांस्कार में, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले शेड्यूल ट्राइब था, उसने हमें शेड्यूल ट्राइब करके दिखाया। और ये तो मामूली बात है ना, ये सुनील जी का आशीर्वाद होगा ना। मैं आपको क्या कहते हैं बिल्डिंग का 6 महीने के अंदर आपको इस किस्म का अकोमोडेशन होगा आईटीआई के नौजवानों के लिए कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। और उसके लिए ये जाती जिम्मेदारी मेरी भी है। खास करके आपको पता, पाडर के अंदर अगर कोई हाईलाइट करने वाला है, पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर जनाब, एक जमाना होता था हमारे लोग 7:40 में एक उर्दू न्यूज आती थी कश्मीर से, तब तक लोग रोटी नहीं खाते थे जब तक उस न्यूज में लोग क्या कहते हैं उसको सुने नहीं। तो पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर पाडर का क्या कहते हैं करतार सिंह राठौर जो है वो हाईलाइट करता है। अगर मेरी चलती या नहीं चलती, अगर मैंने क्या कहते हैं इस पाडर के लिए कुछ किया या नहीं किया, मगर इस पाडर के लिए हाईलाइट पाडर का अगर कुछ किया तो मैंने क्या कहते हैं यहां पर किया। रोज आए दिन जम्मू कश्मीर के कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो और सोशल मीडिया हो, मैं रोज क्या कहते हैं लगा रहता हूं। हालांकि मैं कोई पंच और सरपंच नहीं हूं, ना कोई डीडीसी हूं। मुझे लोगों ने यहां पर, मैं डीडीसी खड़ा हुआ था, लेकिन लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, लोगों ने जो उस वक्त उस वेव में, बीजेपी के वेव में जो मुझे 3000 के करीब वोट मिले, मैं उनका थैंक्स करता हूं कि उन्होंने, अब मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, 20 साल से लेकर हमारे लोग ये डिमांड करते थे कि हाँ फायर वुड क्या कहते हैं होना चाहिए, क्योंकि आसपास से लोग आते थे, नहीं थे लकड़ी क्या कहां से, अब तो जंगलात वालों ने सीज कर दिया फॉरेस्ट। हाँ, उसमें क्या है कि अब यहां क्रिमिनेशन के लिए आसपास से डेड बॉडियां मचेल से हो, लिगरी से, गंधारी से, और क्या कहते हैं यहां पर लोग एक पीस के लिए घर घर जाते थे। अब हमने गवर्नर साहब के क्या कहते हैं कमिश्नर को मैं क्या कहते हैं बधाई देता हूं, थैंक्स करता हूं उसका। उसने हमें क्या कहते हैं वहां से वो कागज डीसी साहब को भेजा, डीएफओ किश्तवाड़ और कंजर्वेटिव क्या कहते हैं वहां पर डोडा, उन्होंने हमें वो ऑर्डर कर दिया। अब 16-17 को ये इनॉग्रेशन हो, लेकिन अभी भी फॉर्मल ऑर्डर हो गया, वो ऑर्डर हवाले कर दिया और मैंने आपको ऑर्डर भी भेजा। और रेंजर ने कहा जनाब 16-17 की, मैंने उनको बोला नहीं जनाब लकड़ी जितनी चाहिए आप ले लो। मैंने कहा नहीं, आपने हाईलाइट करना है कि क्रिमिनेशन हो या यहां लोगों को लकड़ी क्या कहते हैं कंसेशन रेट पर। हमारे पास डिपो आ गया और उसको इन्होंने कहा, हमने कहा पहले 16-17 को ये काम कर दो, और वो ऑर्डर मैंने करके यहां करवा के ले आया। मैं अब उतना याद नहीं, लेकिन जितने भी जब से मैं बीजेपी गया, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो भी ऑर्डर करवाया। और उसके बाद आपको मैं बताऊं कि अभी और हम ये शेड्यूल ट्राइब जो है ना, अभी हम कुछ और करने वाले हैं जो बताएंगे जी आप, क्योंकि एक ही समय पर हम थोड़ा शॉर्ट इसको करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा मुद्दा जो है, बहुत लंबा मुद्दा, जिसपे हमने आपका इंटरव्यू भी किया था, सस्पेंशन ब्रिज यहाँ पर अठोली और गुलाबगढ़, जो मुझे लगता है पिछले 10 से 15 साल का समय हो गया है
वो नहीं बना है। और वहां पर आपका इंटरव्यू किया था और आपने बताया था कि आप पर्सनली उसको फॉलो करेंगे। क्या कुछ स्थिति है उसकी और कब तक ये इसका काम जो है वो दोबारा? देखो, इस ब्रिज को हमने जेकेपीसीसी के पास फंड्स नहीं थी जी। आप देखो ना, यहाँ मिनिस्टरों के पास क्या कहते हैं, वो कितना टाइम लगाते हैं। मैं तो कोई ऐसा मिनिस्टर या क्या कहते कोई रिप्रेजेंटेशन तो सरकार का नहीं हूं, लेकिन मेरी मेहनत, आपको मैंने इंटरव्यू में कहा था किसको, हमने इसको पाए तकमील पर पहुंचाया है। मेरी स्पेशल क्या कहते हैं, ये जो चीफ था, मैं यहां से क्या कहते हैं वहां गया, वहां से उसने कहा कि ये क्या कहते हैं किसी हालत में हम करवा देंगे, लेकिन ये कह कि उसी चिट्ठी पर इसको अब पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर कर दिया गया है। अब जेकेपीसीसी जो है वो बंद क्या कहते हो गई। अब उसके बाद उनके पास ना फंड्स है। अब हमने इसको ट्रांसफर करवा के पीडब्ल्यूडी को दिया। यहां से हमने ये चिट्ठी, मैं इसके लिए एडवाइजर के पास गया, कमिश्नर के पास गया, और उसके बाद रोज मेरी आई दिन चीफ और 80 और इसके साथ। लेकिन अब ये पीछे आज तो हो गए ना, मेरे ख्याल में 13-14 हो गए, लेकिन 29 जुलाई को हमने दोबारा चिट्ठी लिखवाई। पीछे जो 29 जुलाई उस पर चिट्ठी लिखवाई कि उसमें ऑब्जेक्शन आई थी कि बोलो जी कंट्रैक्टर का बैलेंस कितना है, ऐसा ना हो हमें कहीं कटघरे में खड़ा कर देगा। वो चिट्ठी में नहीं था मेंशन, बाकी चीजें तो थी। तो फिर इधर से चिट्ठी लिखवाई कि कंट्रैक्टर का कोई बैलेंस है या नहीं। इधर से चिट्ठी में उन्होंने 4-5 आइटम, मैं आपको डायरेक्ट भेज दूंगा लेटर जो यहां से कार्रवाई, इन्होंने कहा कि आप उसका हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है। और उसके बाद इसको हमने 2 हेड में डाला है, एक लैंग्वेज में डाला है और दूसरे इसको नबार्ड में डाला है। नबार्ड का उन्होंने मुझे कहा था कि आप अप्रोच करो डीसी साहब को, उसको 4 ब्रिज भेजें, प्रायोरिटी अगर वो देता। लेकिन मैं डीसी साहब से अभी बात करने वाला था, लेकिन वो कहीं मीटिंग में, क्योंकि 15 अगस्त की बात है। तो इस ब्रिज को समय थोड़ा लगेगा, लेकिन एक मैं वादा करता हूं, मुझे इसमें कोई मिनिस्टर या कोई और किसी को लाइन नहीं है, सिर्फ हमारा जो लीडरशिप है सुनील शर्मा जी, उसका आशीर्वाद हो तो जाती तौर पर भी मैं काम करने के लिए अब हिम्मत रखता हूं। ऐसी बात नहीं कि मैं विसाखियों पर खड़ा हूं, मैं खुद भी ये जज्बात रखता हूं। वहां पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर मैं चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो और बाकी जो मिनिस्टर हो, मैं पूरा घूमता हूं। आपको क्योंकि देखो ना, कहते हैं सूरज को दिया दिखाना, आप ही हाईलाइट करते हैं, लेकिन आप मेरा जो वर्क कार्ड है ना, उस पर नजर बनाए रखो कि मैं कितने हिम्मत। यहां पर पिछली बार हमने कम से कम 50 लाख लाए, मैं सारे गया। मैं अपने और जो लोकल लोग थे रिप्रेजेंटेटिव, मैंने उनको बोला जनाब ये जो ग्रिफ कैंप है और दूसरे क्या कहते हैं ग्रिड स्टेशन वाली ये रोड जो है, और उसके बीच में और कितना ही बुरी हालत थी। लेकिन मैं थैंक्स करता हूं डीसी किश्तवाड़ का और प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार, उसने मुझे डायरेक्ट 30 लाख रुपए दिया। और आने वाले समय आज गुलाबगढ़ में मैं आपको बताऊं, सर्कुलर एक हम क्या कहते हैं इसका रोड बना रहे हैं, या स्काईलार्क अकादमी से पीडीसी हो या जेकेपीसीसी हो, या इधर से सर्कुलर ये जो अपना जंगलात क्वार्टर है या पड़ी बाग है, 4 करोड़ रुपए का हमने प्रोजेक्ट बनाया। आने वाले समय जो भी गुलाबगढ़ की जो बची कोई रोड होगी ना, जो लिंक है, उनको हम ब्लैक टॉप करके देंगे आपको। इसके अलावा करतार जी, मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि असेंबली चुनाव बहुत जल्द संभावना है कि हो जाए, और पाडर नागसन कंस्टिट्यूंसी में इस बार किस तरह की टक्कर देखने को मिलेगी? देखो जी, टक्कर का सवाल ही पैदा नहीं है। इस बार मैं पाडर के लोगों को हाथ जोड़ता हूं कि खुदारा जो शेड्यूल ट्रैप मिला है, इसको क्या कहते हैं हल्के में नहीं लेना। लोगों ने जाने कुर्बान की है, लोगों ने कॉलेज के लिए जाने कुर्बान की, लोगों ने एसटी के लिए की, लोगों ने अस्पतालों के लिए की। हमारे पास वो एक चेहरा है सुनील कुमार शर्मा जी, जो बंदा जो है जिसकी पूरी प्रधानमंत्री तक उसका क्या कहते हैं पहुंच है। और मैं कहता हूं कि वो हम चाहते हैं कि एक बार सिर्फ सुनील कुमार शर्मा एक बार, क्योंकि उसके बाद ये जो शेड्यूल ट्राइब जो सीट है ये रिजर्व हो जाएगी एसटी। इस बार अभी सीटें रिजर्व होनी थी, वो हो गई और अभी नहीं की है, ये बाद में। तो मैं चाहता हूं टक्कर का सवाल ही पैदा नहीं, घर घर मंदिर जहां भी हमें कोशिश हुई तो हमने सुनील शर्मा जी को कामयाब करवाने की कोशिश करनी है। सुनील कुमार शर्मा जो है एक ताकतवर लीडर है। वो कहते हैं क्यों पड़े हैं चक्कर में, सुनील कुमार के कोई नहीं है टक्कर में। तो आने वाले समय सुनील कुमार शर्मा जो है वो यहां से मैं चंडी माता से प्रार्थना करता हूं कि वो यहां से कामयाब होकर जाए और पाडर की तकदीर बदल जाएगी। पाडर की मैं चाहता हूं कि वो जम्मू कश्मीर का सीधा सीएम जाए,
और इस बॉर्डर को पटरी में लाना मैं कहता हूं ये तो क्या कहते हैं, वो कामयाबी उसकी है ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारी कामयाबी है। और आने वाले समय जो सेंटर से हमें प्रोजेक्टों का मामला है, बाकी चीजों का मामला है, वो तो सेंटर के अलावा तो कोई दुनिया की ताकत कर नहीं सकती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है ये करी क्या सकती है, ये तो क्या कहते हैं किसी गवर्नमेंट के बलबूते पर खड़ा है ना, तो गवर्नमेंट किसके बलबूते पर खड़ा है, सेंटर के। तो यहां पर फंड्स, यहां पर बाकी चीजें, यहां डेवलपमेंट के लिए अगर यहां पर लोगों ने डेवलपमेंट चाहते हैं तो यहां जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर आएगा और यहां जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर, क्या संभावना है इस बार, क्या पॉसिबिलिटी है इस बार की भारतीय जनता पार्टी का वास्तव में सीएम बन सकता है जनाब? या फिर आप भी जो है एक राजनीतिक दावपेच? आप यकीन करते थे कि 70 साल में क्या कहते हैं ये क्या 370 और पॉइंट ये खत्म होगा? यकीन कर सकते थे? कभी कभी नहीं। क्या यहाँ प्रधान इस बार भाजपा इतनी तैयारी में है कि अपना सीएम? सवाल ही पैदा नहीं, यहाँ सिनेरियो चेंज हो जाएगा, बनेगा। हाँ, सीएम बनेगा इस बार, मतलब 101%। 101%। ये आप हम क्या कहते हैं कि दावे तौर पर बताएंगे। आने वाले समय सब पार्टियां जो है वो बहुत क्या कहते हैं इस वक्त परेशान हो गए कि कैसे बीजेपी को दूर किया जाए। लेकिन एक बात है कि यहां पर आपको दिखने में आएगा कि यहां भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर राज करेगी, और वो मैं दावे से बता रहा हूं, ये मुमकिन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे करतार सिंह राठौर, एग्जीक्यूटिव मेंबर भारतीय जनता पार्टी JKUT। इन्होंने अपनी बातें यहाँ पर रखी कि वो इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से भाजपा में आने का निर्णय लिया। और अक्सर जो है करतार सिंह जी जो है कभी सेक्रेटरीट में दिखते हैं, कभी किसी कमिश्नर के पास दिखते हैं, मतलब हमेशा जो है किसी न किसी मुद्दे को लेकर के वो आपको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन, और बड़ी बार हमने देखा अकेले भी जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने कहा ज्यादती तौर पर हम अपना काम करते हैं, कोई दायित्व ना होने, मतलब कोई किसी पोजीशन पर ना होने के बावजूद भी ये कर रहे हैं और प्रयास भी करते हैं, और इन्होंने कुछ अचीवमेंट्स बताई भी। और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात होती है कि एक जब पब्लिक से चुना हुआ नुमाइंदा ना होने के बावजूद भी अगर एक इंसान इतनी कोशिश कर रहा, तो हमें उनको सराहना चाहिए। फिलहाल इन्होंने जो दावा किया है कि सीएम इस बार भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में बनेगा, वो आने वाला समय बताएगा। और साथ ही साथ आप क्या सोचते हो, बाकी भी बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं जानता हूं एक ही वीडियो में सारे मुद्दे जो है वो कवर नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मुद्दे कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।